हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हम कर रहे थे और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन ही हम लेके आ रहे थे। 2016 का पेपर 4 के ग्रुप बी में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाता है, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लेके आ रहे थे। और यह लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए थे और उनका पार्ट 2 का एग्जाम चल रहा था और पेपर 3 का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। और मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि सभी बच्चे का एग्जाम पेपर 3 का जो है बहुत 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 अच्छा गया होगा और पेपर 4 का प्रिपरेशन वो सही ढंग से कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले जैसे ही आप लोगों का पार्ट 2 का एग्जाम समाप्त होगा, उसके बाद मेरा एक 5 जून 2023 से बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का एक न्यू बैच ऑनलाइन पेड क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना, तो यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। जैसा कि यहाँ से आप क्वेश्चन देख रहे थे, सॉल्व एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी 4 क्वेश्चन आपको देगा और 4 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो किसी भी 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कर लेना है। उसी 2 क्वेश्चन में से या कहें उसी 4 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन हम ए लेके आ रहे थे, जो कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आप ऑलरेडी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े भी होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, क्लास 12th में भी अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पढ़े होंगे, तो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि यह सब जो है क्लास 12th से रिलेटेड ही है और यह बहुत ही ईजी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं। यहाँ से हम देख रहे थे यह आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं बल्कि रिड्यूसिबल इंटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिड्यूस करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो रिड्यूस करने के लिए यहाँ से जो भी लीनियर इक्वेशन रहता है ना, उसी को हम पुट करते हैं। यानी आपको यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, पुट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई आप पुट कर लीजिए और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। फिर आप इसको इधर लेके आइए, यानी क्या लिखो, डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस का 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का वैल्यू यहाँ रखने वाले हैं। यानी नाउ क्या लिखेंगे आप भाई, यहाँ से देखना, इस डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से, तो डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस का 1 इक्वल टू कॉस और एक्स प्लस वाई के जगह पर क्या पुट किए हैं, तो जेड पुट किए हैं, तो जेड कर लिए दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू इस 1 को उधर भेजिए तो 1 प्लस कॉस जेड हो जाता है। अब यह क्या हो गया आपका, तो एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो गया। यानी यहाँ इसमें क्या है, तो एक जेड है और एक एक्स है, ठीक है। तो जेड को जेड की तरफ करेंगे और एक्स को एक्स की तरफ करेंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख सकते हो डी जेड अपॉन 1 प्लस का कॉस जेड इक्वल टू यहाँ से डी एक्स लिख सकते हैं। फिर आप इसको जैसे आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हो, देखना यहाँ से हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या जानते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप सब मल्टीपल एंगल में सीखे होंगे, तो इसका वैल्यू यहाँ से रखिए। तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, डी जेड बटा में 1 सॉरी डी जेड बटा में क्या लिखो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर जेड बाई 2, क्या लिखेंगे यहाँ से, जेड बाई 2 इक्वल टू क्या है यहाँ से, तो डी एक्स है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ से इंटीग्रेट करें तो क्या लिखो, डी जेड अपॉन 2 कॉस स्क्वायर जेड अपॉन 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से क्या कीजिए, 1/2 को बाहर निकालिए और कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर जेड अपॉन 2 डी जेड लिख सकते हैं इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, डी एक्स लिख सकते हो। फिर यहाँ से 1/2 सेक स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन हो जाता है, तो टैन हो जाता है, ठीक है। यानी टैन जेड अपॉन 2 अपॉन क्या लिखिएगा यहाँ से 1/2 इक्वल टू एक्स प्लस का, या एक्स यहाँ होते हैं इसी में आप एक सी को जोड़ लीजिए, ठीक है, और यहाँ एक्स कर लेते हैं। इससे यह कर जाएगा, क्या लिखो यहाँ से, टैन जेड का वैल्यू क्या था यहाँ से, तो जेड का वैल्यू एक्स प्लस वाई था ना, तो एक्स प्लस वाई अपॉन 2 लिख सकते हैं, प्लस का सी इक्वल टू एक्स लिख सकते हो, अर्थात एक्स इज इक्वल टू सी प्लस टैन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 लिख सकते हैं। यही इसका क्या होगा, तो फाइनली आपका आंसर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो एक और क्वेश्चन लेके आए थे, क्वेश्चन नंबर बी है और यह आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। यह देख के ही आपको पता चलेगा कि यह एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका डिग्री क्या है आपका, तो डिग्री यहाँ 2 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। आप लोग पढ़े ही होंगे, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2xy होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है ना आपको सॉल्व करना होता है, तो पहले पुट करना पड़ता है। यानी क्या पुट करोगे, यहाँ से y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना पड़ता है और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है। यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v को बाहर निकालिएगा तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और x को बाहर निकालिएगा तो v का डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हो इक्वल टू v आप प्लस का x डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है। यानी नाउ क्या लिखोगे भाई आप यहाँ से, तो देखिए यहाँ लिखोगे v प्लस एक्स डी वी बट्टा में डी एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या लिखोगे 2x इंटू वाई के जगह पर क्या है vx, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर भी होल अपॉन यहाँ क्या लिखो एक्स स्क्वायर और y के जगह पर क्या रखना है vx, यानी वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़िए v प्लस एक्स डी वी बट्टा में डी एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू 2x स्क्वायर इंटू वी होल अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस का वी स्क्वायर। क्या किए हम लोग यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल चुके हैं और एक्स स्क्वायर को जैसे ही कॉमन आप निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आपका क्या बचने वाला है, तो यहाँ से आपको बचेगा वी प्लस एक्स डी वी बट्टा में डी एक्स इक्वल टू 2v बट्टा में 1 प्लस का वी स्क्वायर। अब इस v को उधर लेके जाइए, ठीक है। यानी क्या लिखो एक्स डी वी बट्टा में डी एक्स इक्वल टू 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का v लिख सकते हैं, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक्स डी वी बट्टा में डी एक्स इक्वल टू इसका एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस का वी स्क्वायर, यानी क्या लिखो यहाँ से 2v और यहाँ से लिख सकते हो माइनस का वी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से एक्स डी वी बट्टा में डी एक्स इक्वल टू यहाँ से v माइनस का वी क्यू होल अपॉन 1 प्लस का वी स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से जो देख रहे थे अब यह एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे आ गया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इसमें क्या है, तो एक v आपको दिया गया है और एक x दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, v को v की तरफ और x को x की तरफ आप करोगे दोस्तों, ठीक है। यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना, क्या इसको इधर लेके आएंगे 1 प्लस का वी स्क्वायर इंटू डी वी बटा में इस सबको इधर लेके आइए v माइनस का वी क्यू इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आप इसको अलग अलग कर सकते हैं या इंटीग्रेट कर लीजिए। अगर जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे आ गया तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस का वी स्क्वायर अपॉन यहाँ से क्या लिखो v कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस का वी स्क्वायर इंटू डी वी लिख सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से हम लिख देते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे देखना, क्या इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर होल अपॉन यहाँ से देखिएगा इसको लिखोगे यहाँ से v इंटू 1 माइनस का भी इंटू 1 प्लस का भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमको क्या कर लेना है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करोगे आप यहाँ से, तो इंटीग्रेट इसको हम लोग क्या करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। किससे इंटीग्रेट करेंगे भाई, तो इसको क्योंकि यहाँ देख रहे थे 3 फैक्टर ना है, तो 3 फैक्टर जब भी रहता है नीचे में तो आप क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से ही आप उसको क्या कर लेते हो, तो सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन जैसे आप यहाँ यूज कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, ठीक है। यानी यहाँ से 1 अपॉन भी माइनस नहीं बल्कि यहाँ से प्लस है 1 अपॉन 1 माइनस का भी और माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस का भी दोस्तों, ठीक है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से जब तोड़िएगा तो कुछ इसी तरीके से आपको ब्रेक होगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग तोड़ के देख लीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन आप क्लास 12th में पढ़े ही होंगे, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर लीजिए, इसको अलग अलग कर लीजिए। तो अलग अलग करने क्या लिखूँगा, यहाँ से 1 अपॉन भी डी वी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस भी डी वी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस भी डी वी लिख सकते हैं इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन इसका तो आप लोग जानते करते हैं क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजी वे में हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन इसका। तो क्या होता है यहाँ से देखिए लॉग भी और प्लस लॉग 1 माइनस का भी, और एक्चुअली में यहाँ प्लस होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी का कोफिशिएंट क्या है माइनस है, तो माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है आपका, तो माइनस ही हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ क्या लिखोगे माइनस का लॉग 1 प्लस भी इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे लॉग एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक हमको क्या करना पड़ता है, तो एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता था, यहाँ से लॉग के हम यहीं जोड़ लेते हैं, उधर ही जोड़ लेते हैं। लॉग एक्स के साथ ही हम क्या करते हैं, तो लॉग
के को जोड़ लेते हैं, इससे क्या होगा, तो इससे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो इधर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उधर ही हम जोड़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ से क्या लिखिए, देखिए यहाँ से लॉग के प्रॉपर्टी से भी माइनस या लॉग भी बटा 1 माइनस का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। एक स्टेप हम बचा रहे थे, इक्वल टू लॉग एक्स के लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लॉग से लॉग हटेगा, क्या बचेगा यहाँ से, भी अपॉन 1 माइनस का भी स्क्वायर इक्वल टू एक्स के, और भी का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। यहाँ से भी का वैल्यू क्या होगा, तो भी का वैल्यू यहाँ से जैसे आप निकालोगे तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू भी आपको मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से रखिए भी का वैल्यू, क्या लिखोगे आप यहाँ से, y अपॉन एक्स होल अपॉन 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू के लिख सकते हैं। फिर आप इसको जैसे आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से, y बटा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू के लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जैसे एलसीएम लोगे तो एगो एक्स कटेगा और एगो और एक्स ऊपर चला जाता है, एक्स कट जाता है दोस्तों, ठीक है। तो क्या बचता है आपका, के ही बच जाता है। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो y इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, यही आपका क्या होगा, तो फाइनली आपका आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसी तरीके से आपको क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है ना, दो क्वेश्चन ना सॉल्व करना होता है तो दो क्वेश्चन या 4 नंबर के लिए आपका एक क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से 4 नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर सी है। आपको दिया गया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू इंटू वाई क्यू माइनस एक्स वाई आपको दे रखा है, ठीक है। और यह डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देख के ही लग रहा था क्या, यह रिड्यूसिबल इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों, ठीक है। और यह फॉर्म ऑलरेडी आप पढ़ा चुके हैं या पढ़ चुके हैं आप लोग। तो आइए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक्स वाई को इधर लाते हैं हम लोग, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू इंटू वाई क्यू लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो वाई का कोफिशिएंट रहता है यानी वाई वाला जो टर्म रहता है उसको इधर लाते हैं तो क्या लिखो, 1 अपॉन वाई क्यू, उधर वाई क्यू क्या है डिवाइड में, सॉरी इंटू में, इधर है तो डिवाइड में हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। इसको गुना कर लीजिए, 1 अपॉन वाई क्यू इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको आप क्या कर लीजिए, इसको हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। रिड्यूस किस में करेंगे, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ से पुट करना पड़ेगा, पुट कर लीजिए यहाँ से z इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिखिएगा यहाँ से, डी 1 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या लिखो, डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या लिखोगे, तो माइनस का 2 अपॉन वाई क्यू लिख सकते हैं इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिएगा इसको इधर लेके तो माइनस 1 अपॉन 2 डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से जो माइनस जो 2 था उस माइनस 2 को हमने क्या किया, तो इधर ला लिया, अर्थात इधर क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा 1 अपॉन वाई क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे यहाँ देख रहे थे ना, इसके जगह पे क्या लिखोगे, यह टर्म को लिखोगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं इसको, देखिएगा इसमें आइए, या इसको अगर इक्वेशन 1 कहते हैं तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 करके लेके चले आइए। यहाँ से क्या लिखोगे भाई, यहाँ से तो इसके जगह पे इस वैल्यू को लिखोगे, ठीक है। यानी माइनस 1/2 डी जेड अपॉन डी एक्स, और यहाँ से प्लस देखिए 1 अपॉन वाई स्क्वायर जगह पर क्या पुट किए हैं, जेड, तो यहाँ से क्या लिखोगे, जेड इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या है, एक्स क्यू है। अब आप क्या कीजिए, इससे 1/2 की इधर लेके आइए, नहीं क्या लिखो यहाँ से, डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस का 2x जेड इक्वल टू माइनस का एक्स क्यू, सॉरी माइनस का 2x क्यू लिख सकते हैं, माइनस का 2x क्यू लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं, और यही आपका क्या है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ से क्या लिखोगे, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड। या जेड में क्या है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग जानते हैं क्या होता है, ई के पावर में। और देखिए एक और चीज़ यहाँ से अगर कंपेयर करोगे देखिए यहाँ से
क्या है यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो यहाँ से लिख लीजिए, इट इज फॉर्म ऑफ ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ से आप जब देखिएगा तो आपको यहाँ से मिलेगा P इक्वल टू क्या मिलेगा, तो माइनस का 2x मिलेगा, ठीक है। और Q इक्वल टू क्या मिलेगा, तो माइनस का 2x क्यू मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप निकालते हो यानी IF निकालते हैं, तो IF इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स हो जाता है। अर्थात क्या लिखो, ई के पावर पी का वैल्यू यहाँ से माइनस का 2x है, माइनस का 2x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या लिखो यहाँ से, तो माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यही लिख सकते हैं, इससे यह कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपको मिला वह क्या मिला, तो ई के पावर माइनस का एक्स स्क्वायर मिल गया दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, यहाँ से 10 इट्स रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है भाई, तो सॉल्यूशन आप लोग जानते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू जेड, क्योंकि यह जेड में दिया गया, वाई रहता है तो वाई में लेते हैं हम लोग, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स अब प्लस का सी होता है दोस्तों, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो ई के पावर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू जेड का वैल्यू देख लीजिए यहाँ से कहाँ सब्स्टिट्यूट किए थे, जेड इक्वल टू क्या है यहाँ से 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए क्या है, माइनस का 2x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 2x क्यू है, नॉट एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक तो कर चुके हैं। अब हमको क्या कर लेना है भाई, तो इसको अब हमको इंटीग्रेट कर लेना है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा हमको इसका इंटीग्रेशन देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो यहाँ से हम या इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलिए यस या नो, नहीं ना। अब हम आते हैं इसी को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा के इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस या ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा क्या, इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। माइनस का 2x है इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस का सी। देखिए यहाँ से यह एक्स क्यू है ना, तो इस एक्स क्यू को हमने एक्स इंटू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए कि इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ से पुट कर लीजिए टी इक्वल टू, अगर माइनस एक्स स्क्वायर ही अगर आप पुट करते हैं, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या लिखो, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x डी एक्स। यानी यहाँ से डी टी इक्वल टू क्या लिखिएगा, माइनस का 2x डी एक्स लिख लीजिएगा। अब यहाँ से क्या लिखो, ई के पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू देखना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से माइनस का 2x इंटू डी एक्स, जब क्या लिखिएगा यहाँ से, तो डी टी है तो डी टी लिखिएगा, एक्स स्क्वायर जब यहाँ से टी पुट के हैं तो टी लिखिएगा, इंटू ई के पावर क्या है यहाँ से, तो ई के पावर यहाँ से एक्स स्क्वायर के जगह क्या लिख, टी पुट के तो यहाँ से टी लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से प्लस का सी है तो सी ही लिखेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से क्या कर लीजिए, इसको अब इंटीग्रेट करना है। तो इसको जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से आइलेट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट हम यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन को निकालते हैं आइलेट पे। तो अलजेब्रिक फंक्शन को अगर बाहर निकालिएगा तो यहाँ से ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू ई के पावर टी को बाहर निकालिए, अलजेब्रिक फंक्शन निकालना है ना, तो टी को बाहर निकालिएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर टी, ठीक है, इंटू डी टी माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखो यहाँ से, ई के पावर टी डी टी और डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी टी अपॉन डी टी इंटू डी टी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू टी, ई के पावर टी का तो इंटीग्रेशन वही होगा, ई के पावर टी माइनस एगो इंटीग्रेशन रहेगा, इसका भी इंटीग्रेशन वही रहेगा, और इंटू 1 इंटू डी टी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से सब में प्लस सी छूट रहा था, यहाँ सी यहाँ भी डालिए, सी आप यहाँ भी डाल सकते हैं। फिर आप यहाँ से ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हो इक्वल टू टी ई के पावर टी माइनस ई के पावर टी और प्लस का सी लिख सकते हैं। अर्थात आप यहाँ से ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू यहाँ से ई के पावर टी बाहर निकालिएगा, क्या लिखो यहाँ से टी माइनस का 1 है,
टी माइनस का 1 प्लस है सी ई के पावर माइनस का टी लिख सकते हैं हम। टोटल में से आपको ई के पावर टी बाहर निकाल लिए हैं। अच्छा, फिर आप यहाँ से क्या लिखिएगा, ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हो इक्वल टू ई, और यहाँ देखिएगा टी के जगह पर क्या पुट किए हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे आप यहाँ से, देखिएगा आप यहाँ से लिख सकते हो एक्स टी के जगह पर क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस है सी इंटू ई के पावर माइनस का टी है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ से प्लस का ई के पावर क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाता है प्लस का, फिर आप यहाँ से देखेंगे तो इसको कैंसिल करोगे। ठीक है, और यहाँ से एक्चुअली में यह 2 नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ से बाई मिस्टेक है, वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ भी क्या लिखोगे वाई स्क्वायर ही है, तो यानी 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी ई के पावर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अर्थात अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कहीं माइनस वगैरह छूट तो नहीं गया है ना, सब चीज़ ठीक है ना, बिल्कुल आप यहाँ से ठीक ही हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से 1 इक्वल टू लिख सकते हो वाई स्क्वायर इंटू 1 या -1 प्लस है -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी ई के पावर एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो वाई इंटू सी ई के पावर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यही आपका क्या होने वाला है, तो फाइनली आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो लिखिए आप लोग यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, चलो लिखिए। तो एक और क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, यह क्वेश्चन नंबर डी है और लास्ट क्वेश्चन ही हम लेके आ रहे थे, और यह क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई होल इंटू एक्स डी वाई आपको दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और यह क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल रहा है कि यह एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसको बहुत ही इजी वे में अभी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। सिंपल क्या कर लीजिए, इसको सब में गुना कर लीजिए। ठीक है, क्या लिखो यहाँ से वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस यहाँ भी क्या लिखो एक्स डी वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। यहाँ से वाई डी एक्स प्लस का एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आप यहाँ से क्या कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, क्या लिखो यहाँ से वाई डी एक्स प्लस का एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है। ठीक है, नॉट वाई स्क्वायर है, डी वाई होल बटा क्या लिखेंगे आप यहाँ से, तो होल बटा आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आप 0 में डिवाइड कीजिएगा तो वही बात होने वाला है। अब यहाँ से फ्रैक्शन को अलग अलग करते हैं। ठीक है, क्या लिखो यहाँ से वाई डी एक्स प्लस का एक्स डी वाई होल अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस टोटल को एक साथ रखें, फिर यहाँ से प्लस इसको कीजिएगा तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, एक्स से एक्स कटेगा, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन एक्स हो जाता, फिर यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई से वाई स्क्वायर में कटेगा, तो यहाँ से डी वाई अपॉन वाई लिख लेते हैं। यहाँ से क्या लिखोगे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं, इसको जो है ना आप लिख सकते हैं डी एक्स वाई होल अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से प्लस है डी एक्स अपॉन एक्स माइनस का डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, यानी क्या लिखोगे डी एक्स वाई होल अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ से प्लस है डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप आसानी से क्या लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन जो है ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है -1 अपॉन एक्स, यानी क्या लिखो -1 अपॉन एक्स वाई प्लस का लॉग एक्स माइनस का लॉग वाई इक्वल टू यहाँ पे जो है ना 0 जो है ना उधर आप क्या कर लीजिए वो के को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ से क्या लिख सकते हो के लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यही आपका क्या होगा फाइनली आपका आंसर हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। तो आज की क्लास में हम सब ओनली 4 क्वेश्चन ही हम किए हैं, और
उम्मीद करते हैं कि यह लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट लेक्चर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तो फिर हम वीडियो को डालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और नोटिफिकेशन है कि जैसे ही आप लोगों का पार्ट 2 का एग्जाम समाप्त होगा उसके 2 या 3 दिन बाद है, या क्या कहें एक 5 जून 2023 से एक बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का स्पेशली सेशन 2020 से 23 सेशन वाले स्टूडेंट के लिए ही एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करें, तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।